सेल डिवीजन देखते हैं कि कैसे होता है हमारे बॉडी में ना। तो सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका कैसे विभाजित हो जाती है उसके बारे में। अब कोशिका विभाजन मतलब बिखरेगा नहीं, है ना। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कांच वगैरह, तो उसको हम तोड़ करके विभाजित कर देते हैं, वैसा नहीं। सेल का मतलब होता है, सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक कोशिका सेम अपने ही जैसा दूसरे कोशिका को बना दे, उसी को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आ समझ में? यानी एक ही कोशिका है लेकिन वो पचकते पचकते क्या हो जाएगा, दो ठो में अपने जैसा ही बना देगा, यानी नया सेल उत्पन्न कर देगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। आ समझ में? अब सेल डिवीजन कहाँ होता है, जंतुओं में, मतलब जंतु मतलब हम लोग है ना सब, और ये जानवर भी हो जाते हैं। तो जंतुओं में कौन करता है, सेंट्रोसोम, क्योंकि इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। सेंट्रोसोम में सेल डिवीजन का काम होता है। पादप में होता है सेल प्लेट। सेल प्लेट, पादप मतलब पेड़ पौधा ना। सेल प्लेट देखे होगे कब, जब कभी ये काटे हो, क्या बोलते हैं, पेड़ वगैरह, तो उसका ऊपरी परत एक तो देखे होगे, है ना। अब काट करके कुछ दिन छोड़ दो तो नया उसी में से परत बनना, ऊपर से ही ऊपर चालू हो जाता है, देखे हो? मैं देखा हूँ। हाँ, तो नया उसी में बनना चालू हो जाता है, देखे होगे नया उसमें ऊपर से कवर चढ़ना चालू हो जाता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। ठीक है जी। अब इसका हम लोग अंदर चलते हैं। तो सेल डिवीजन कै प्रकार से होता है हमारा, 3 प्रकार से। ठीक, पहला होता है एमिटोसिस, दूसरा होता है मीटोसिस, और तीसरा होता है मियोसिस। ठीक है। अब इसका होता है असूत्री, और इसका समसूत्री, और इसका अर्धसूत्री। ठीक है। अब पहला हम लोग देखते हैं एमिटोसिस, यानी असूत्री। यह विभाजन किस किस में होता है, जीवाणु में, विषाणु में, सूक्ष्म जीव में तथा पैराक्रियोटिक में होता है। पैराक्रियोटिक उसको बोलते हैं जो एक कोशिकीय जीव होता है, उसी का इंग्लिश हम बोले तो पैराक्रियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक यदि बोले तो बहुकोशिकीय होता है, मतलब हम लोग जैसे आ जाते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब ये जो है असूत्री विभाजन, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जैसे ये देखो, ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, अमीबा का जैसे ही इसको सेल डिवीजन करना है तो ये पहले इस टाइप से पचक जाएगा। ठीक, तो इसका जो केंद्रक है, इसमें तो केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ना। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग में होता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है। उन लोग में क्या होता है, जीव द्रव्य जो बीच बीच में पाया जाता है ना, वो वहीं से उन लोग अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये दो भाग ऐसे पहले पचकेगा, तो ये भी लंबा होगा ना। अब लंबा होगा तो बीच में ऐसे करते करते ये 2 रूपों में बढ़ जाएगा, और सेम अपने ही जैसा फोटोकॉपी कर देगा, ऐसा में। इसी को हम बोलते हैं अमीबा, यानी असूत्री विभाजन। तो हम लोग का दूसरा क्या है, मीटोसिस ना, समसूत्री विभाजन जिसको हम बोलते हैं। अब समसूत्री विभाजन किस में होता है, ये होता है यूकैरियोटिक मतलब सेल, है ना। यूकैरियोटिक सेल मतलब बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है ये। अब ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव यानी क्या होता है, कायिक कोशिका वाले होते हैं। कायिक का मतलब काया, काया का मतलब हड्डी, ऐसा में। यानी हमारे बॉडी में हड्डी है कि नहीं, सब जगह तो भरल है हड्डी है ना। 206 हड्डी है, कम थोड़ी है ना। अब 99% हमारा क्या है, बॉडी क्या से बना है, कायिक सेल से बना है, कायिक सेल, क्योंकि पूरा बना है ना। अब 1% हमारे में जननांग पाया जाता है। ठीक है, जननांग 1% ही हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसमें कि हड्डी नहीं पाया जाता है। अरे समझ में? अब एक काम का करता है, काम करता है शरीर की क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति कैसे करेगा, आप मान लो कहीं पर तुमको चोट लग गया, उस जगह की सेल मर गया ना, तो कोई तो उसको पूरा करने वाला होगा ना। तो वहां पर कौन आता है, यही समसूत्री विभाजन ही आता है। घाव जिससे होता है, देखेंगे कि कभी कटोगे फर्स्ट में, तो उससे पहले क्या होगा, ब्लड आएगा। ब्लड के बाद उसको तुम रोक दोगे तो थोड़ा हल्का हल्का सफेद वाटर टाइप आता है, WBC आ जाता है ना। फिर उसके बाद उसमें वैसे ही छोड़ दोगे तो कुछ देर बाद उसमें हल्का लेयर बनना चालू हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं वो 5 स्टेज है तो कैसे कैसे काम करता है। इसका 5 स्टेज कौन सा है? इंटरफेज। पहले ये कर्ता का है, जहाँ पर कोशिका मर गया, जहाँ कट गया मर गया, उसका पहला काम है, ये तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ ही 5 को उसका सब आएंगे, है ना। तो इंटरफेज क्या काम करेगा? पहले डीएनए का निर्माण करेगा। समझ में, क्योंकि कोशिका का पहला काम क्या है? डीएनए। सबसे अंतिम डीएनए का निर्माण करेगा। डीएनए का निर्माण कौन कर दिया? ए। और क्रोमोसोम भी अलग अलग निर्माण करेगा ये। समझ में, तो ये तो डीएनए कर दिया। अब आगे बचा है, ठीक। तो अब प्रोफेज, अब ये क्या करता है? स्प्लाइंडर फाइबर का निर्माण। तो उसके जो घाव है उसके ऊपर परत में एक लेयर बनाता है, ठीक है। ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तुमको धागा टाइप एकदम ऐसे ऐसे बिछा हुआ दिखेगा, ठीक। तो वो लेयर कौन करता है? प्रोफेज बनाता है, यहाँ पर चालू करता है बनाने के लिए ना। अब मेटा में क्या होता है कि यहाँ पर स्प्लाइंडर फाइबर बन करके तैयार हो जाता है। मतलब ऊपर, जैसे मान लो तुमको घर बनाना है, ठीक। घर बनाना है तो उससे पहले मान लो हम ये लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी से ऊपर क्या करते हैं? पूरा बिछाता है कि नहीं? क्यों? वो मान लो फाइबर टाइप ही है बंद करने के लिए। और उसके ऊपर भी हम क्या रखते हैं? खपड़ा रखते हैं ना। तो वो सेम उसी टाइप इसमें भी होता है। पहले ये क्या करेगा? जाली बनाएगा। जाली, स्प्लाइंडर फाइबर क्या होता है? जाली, कि ताकि ब्लड बाहर ना निकले, ठीक। अब ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर बन के तैयार हो गई जाली कंप्लीट। लेकिन अभी आओ ऊपर तो भाई उसमें परत चढ़ाना है ना, जाली बस से थोड़ी हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं कभी बंद कर दिए तो ब्लड बंद हो जाता है, लेकिन कहीं फिर थोड़ा सा लग गया हल्का सा, कुछ में खुरचा जाता है तो फिर निकलना चालू हो जाता है ब्लड। तो वो फाइबर ही रहता है, फाइबर हल्का रहता है, जो कि तुम्हारा फट मारी कुछ से थोड़ा सा भी छिला गया ना तो निकालना चालू हो जाता है। तो उसको भी और मजबूत करने के लिए कोई और आएगा। तो यहाँ पर कौन आएगा? एनाफेज। ये क्या काम करेगा? क्रोमोसोम को बनाएगा ही, मतलब मस्त बना देगा, ठीक है। और कोशिका अंग का विभाजन करेगा। कोशिका अंग मतलब बनाएगा ना, कोशिका अंग मतलब इसका ऊपरी परत को बनाएगा। फाइबर तो बना दिया, अब इसके ऊपर भी तो तुम्हारा क्या होगा? ये सेल मान लो बनाएगा, परत बनाएगा, तब ना वो क्या बना दिया ये ना। अब कोशिका अंग ये बना दिया, फिर इसके बाद क्या होगा? जैसे ही कोशिका अंग बना दिया तो यहाँ पर फिर हमारा क्या आ जाएगा? टेलोफेज, ठीक। ये नीचे हमारा क्या काम करता है? विभाजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। विभाजन कंप्लीट यानी ये पूरा प्रोसेस करके इस पर हमारा परत बना देता है। मतलब उसको जो सेल घट गया था वहां पर उसको पूरा कर देता है यहाँ पर। समझ में? अब पूरा करेगा तो फाइबर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो वही फाइबर देखे होंगे कि कभी कभी घाव के ऊपर काला काला सा वो एक चिलठा बोलते हैं ना, परत बन जाता है, क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वो कौन रहता है? ये फाइबर ही रहता है। अब कभी कभी क्या होता है? समसूत्री विभाजन बहुत ज्यादा, मान लो यहाँ पर हम ऐसे मार दिए, ये कोशिका मर गया, 100 को तो मर गया होगा कंफर्म, हाँ, इतना चोट में मर जाएगा, है ना। तो अब 100 को मान लो मर गया, तो यहाँ पर ये दौड़ते हुए पहुंचेगा, है ना, कि किधर ये हुआ है, न्यूक्लियस भेजेगा उसको, तो दौड़ते हुए आएगा, देखेगा अरे ये जगह इतना नुकसान हो गया। तो किसका काम है? सेंट्रोसोम का काम है, और फटाफट फोटोकॉपी करो, है ना। तो ये आएगा कहेगा कि हम सब कुछ तैयार करके दे रहे हैं तुमको, तुम जल्दी जल्दी निकालो इसको, है ना। तो इस जगह से मान लो हमारा 100 सेल इस जगह मर गया, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे इंजन काम कर रहा है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं हो जाता है, कुछ काम नहीं कर रहे, मोबाइल देखे हैंग हो जाता है, तो तुम कुछ करते रहो कुछ काम नहीं, है ना। तो सेम सिचुएशन ये भी होता है। अब निकाल रहा है, मान लो 100 हमको चाहिए, तो 100 की जगह में 1000 भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता है हमारे बॉडी में। लेकिन 100 के जगह में ये निकालते जा रहा, लाख निकाल दिया, है ना, लाख निकाल दिया, तो समझो लाख निकलेगा तो उसको रखने के लिए जगह होना चाहिए कि नहीं। और यहाँ तो 100 को मरल है, बाकी तो 100 से ही है ना, तो 100 को मरल है तो लाख निकाल दिया तो क्या होगा? वो जो घाव वगैरह कुछ होगा कि नहीं। तो वही यदि ज्यादा भाग में होने लगेगा तो उसी को हम बोलते हैं कैंसर, ऐसा समझ में। अब कैंसर से पहले क्या बनता है? जब ज्यादा मात्रा में हो गया तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं ट्यूमर हुआ है तुम्हारा,
ब्रेन में भी होता है ना। ट्यूमर हुआ तो कैंसर से पहले का स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। क्योंकि अभी कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन और भी वो सेंट्रोसोम निकालते गया तो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। ठीक, तो ट्यूमर हो गया। तो ट्यूमर हो गया तो उसका मान लो क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर लोग सेकाई करते हैं किससे, गामा रेज किरण से होता है। तो उसमें सेकाई करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर जो सेल उसका बन रहा है ज्यादा, तो उसे गामा रेज से क्या करते हैं, सेकाई करते हैं। तो उस जगह आसपास का जो सेल रहता है मान लो ज्यादा बन रहा है वो मर जाता है वहां पर। तो मर जाता है तो उसका बॉडी में भी इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लो कोई ये ईटा का दीवार है, अब तुम नीचे वाला ईटा को मार मार के खिसका दिए तो क्या उसका दीवार में नहीं पड़ेगा असर, पड़ेगा ना, गिर भी सकता है कि नहीं। तो उसी टाइप यदि गामा रेज किरण बहुत खतरनाक होता है, जो कि यहाँ यदि हमारे बॉडी में उसको मान लो कोशिका को मारने के लिए यूज किया गया, तब हमारे बॉडी में भी इफेक्ट पड़ता है। तो देखे होंगे कि वो ज्यादातर इफेक्ट कहाँ पड़ता है, बाल के ऊपर। तो बाल के ऊपर पड़ता है तो इसीलिए बाल झड़ना चालू हो जाता है। जो कैंसर का इलाज करवाएंगे उन लोग को देखेंगे हमेशा बाल छील दिया जाता है ना। क्यों, क्योंकि बाल झड़ना चालू हो जाता है उन लोगों का, और इसलिए छील दिया जाता है। हर एक कैंसर का इलाज करने वाले को व्यक्ति को देख लेना, उसका बाल छीला हुआ ही जाएगा तो ऑटोमेटिक झड़ जाएगा वो पूरा अपने आप। हाँ, इसीलिए छील दिया जाता है, फिर उसमें नया बाल आता है बाद में। लेकिन ब्रेन में ट्यूमर ही लास्ट तुम्हारे कैंसर का हो जाता है, बाकी में तो कैंसर हो गया तब वो चांसेस रहता है। तो ब्रेन में क्या है कि ये तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र एकदम पतला पतला है, नस उसका जो गया है एकदम पतला पतला है ना। अब उसमें तुम्हारे ये विभाजन करेगा, ठीक है। उसमें तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, एक दूसरा सेल पाया जाता है, ठीक है, जो कि वही ट्यूमर का कारण बनता है। नहीं तो नहीं, वो नहीं रहता ना तो ब्रेन में कभी ट्यूमर हो भी नहीं करता कैंसर। लेकिन 1% वो तुम्हारा पाया जाता है जो कि ट्यूमर का कारण बनता है, नहीं तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता इसमें, कहीं जोड़े नहीं है इसमें, समझे। क्योंकि जोड़ जहाँ पर रहेगा वहीं पर न टूट फूट होगा। इसमें पूरा एक बार वायरिंग किया गया है वायर, जो कि कहीं ज्वाइंट वाइंट ही नहीं है, समझो, सब कनेक्शन एक बार जुड़े है। तो ज्यादातर सेल निकालना चालू कर देगा। और इसके तंत्रिका तंत्र क्या है, एकदम पतले पतले हैं। इसमें तो एक नस तुम्हारे बोलना चाहिए ब्लड एकदम धीरे धीरे जाएगा ना तब बढ़िया से चल पाएगा, नहीं तो वहीं पर ज्यादा एकदम फास्ट बीपी वाला देखे हो, फास्ट हो जाएगा तो उसका ब्रेन कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए बीपी वाला ज्यादातर ब्रेन हेमरेज का डर, क्योंकि एकदम पतला पतला है। और यदि स्पीड ब्लड का बढ़ा तो उसका जो तंत्रिका तंत्र है, जो नस है, एकदम पतला रहता है, वो फट जाता है, और फटेगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मौत हो जाती है उसमें, है ना। लेकिन यदि मान लो ज्यादातर ये निकालना चालू हो गया उसका, तो निकलेगा तो क्या होगा, उसका सेल एक तो नस तो ऐसे ही पतला है और वो अटेगा कहाँ से, नहीं ना अटेगा। तो सेल में मान लो एक पाइप है, उसके बीच में हम उसको कुछ से रोक दिए, अब इधर से आ रहा प्रेशर से, तो ये क्या होगा, फटेगा ना। और बहुत सारा हो गया तो इसमें भर जाएगा, जाम हो जाएगा, तो जाने का रास्ते नहीं मिलेगा, और जाने का नहीं रास्ता होगा तो ट्यूमर हो जाएगा, और ट्यूमर होगा तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी, है ना। ऑपरेशन बहुत रेयर कंडीशन में ही होता है, उसका चांसेस कम ही रहता है कि वो बच पाएगा, इसका जो ऑपरेशन करवाते हैं। आग जलते हैं ना, आग में इधर झोलाता है ना, इधर ये नीचे वाला घुटना से नीचे उसका पूरा एकदम मान लो छिला गया है ना, तो ये जब जाओगे थेरेपी में डॉक्टर के पास, तो इधर वाला जो मांस रहता है ना, इसका बगल बगल वाला काट करके उसमें चिल्ठा टाइप लगा देते हैं, पूरा बांध देते हैं। हाँ, इसी को। और ये तुम्हारा फिर कुछ दिन बाद ये मस्त हो जाएगा इसमें, और वो भी बढ़िया हो जाएगा। जब ऑपरेशन वगैरह करवाने जाते हैं तो HIV और शुगर का वो चेक करवा लेते हैं, क्योंकि शुगर वाला पेशेंट में और HIV वाले पेशेंट में ये काम ही नहीं कर पाते, इसको डिस्टर्ब करके रख देता है। हाँ, जिससे कि उसका मान लो कहीं पर वो ऑपरेशन करवाया है, टाका लगा है मान लो, तो उसको जल्दी भरपाई नहीं कर पाएगा। ये शुगर वाला तो और ज़्यादा, सामान्य व्यक्ति से 5 गुना उन लोग को ज़्यादा रहता है घाव होने का चांसेस, इसलिए ठीक होने का कारण। हाँ, तो इसलिए ऑपरेशन वगैरह टाइम में ये दोनों चेक कर लिया जाता है। सूत्र विभाजन में देखे होंगे छिपकली, है ना, छिपकली होता है, और चूहा, है ना। मतलब छिपकली में ज़्यादा पाया जाता है। छिपकली के देखे होगा पूछ
टूट कर फेंका जाता है, लेकिन फिर हो जाता है ना। फिर लेकिन एक सप्ताह बाद फिर आके कहेगा देखो मेरा निकल गया, है। है ना। जी। तो उन लोग सबसे तेजी में सूत्र विभाजन होता है ना। और ये चूहा को भी देखेगा, उसका पोछ ऊपर वाला छिलकावा खींचा जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो समसूत्र विभाजन उन लोग में ज्यादा पाया जाता है। और हम लोग में समसूत्र विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, लीवर में ना। लीवर में पढ़ाया था जी, है ना, लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ कोई कुछ मार दिया ना, तो ये तुरंत तुम्हारा डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको निकलवा दो और ऊपर से वो करवा दो, आराम से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, 4-5 दिन में आराम से वो बना देंगे पूरा।